अस्सलाम वालेकुम गाइस और आज का हमारा टॉपिक होगा अबाउट द डिफरेंट क्लिनिकल टर्म्स which are used in the anatomy. First one is suffix itis जिसका मतलब है inflammation यानी सोजश. अपेंडिक्स का कोई सोजश हो तो उसको अपेंडिक्टिस बोलेंगे. टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स का हो. अर्थराइटिस जॉइंट्स का हो. न्यूराइटिस डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का हो. सफिक्स एक्टोमी का मतलब है जिस्म से बाहर निकाल देना. ये अपेंडिक्स को जिस्म से बाहर निकाल देना. जो अपेंडिक्स की सर्जरी होती है टॉन्सिलेक्टोमी है, टॉन्सिल्स को बाहर निकालना. गैस्ट्रोक्टोमी, नेफ्रोक्टोमी. जो सफिक्स ऑटोमी है इसका मतलब है कि आपने किसी होलो ऑर्गन को ओपन कर लिया है और उसको वापस आपने बंद कर लिया है. लैप्रोटोमी है, हाइस्टोटोमी है, सिस्टोटोमी है, सिस्टोलिथोटोमी है. इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ क्लिनिकल टर्म है वो है ओस्टोमी. ओस्टोमी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक होलो ऑर्गन को आपने ओपन कर लिया और उसको उसी तरह ओपन आपने छोड़ दिया. फॉर एग्जांपल सिस्टोटोमी, कोलोस्टोमी यानी कोलोन को आपने ओपन कर दिया और उसको उसी तरह ओपन ही छोड़ दिया. ट्रेकियोस्टोमी. सफिक्स ओमा. ओमा का मतलब है कोई ट्यूमर, कोई दाना, यानी ट्यूमर, कोई स्वेलिंग, कोई दाना. फॉर एग्जांपल लिपोमा है, ओस्टियोमा है, न्यूरोफिब्रोमा है, कार्सिनोमा एटसेट्रा. सही है. प्यूबर्टी क्या चीज़ है? प्यूबर्टी वो एज है जहाँ पे एक इंडिविजुअल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. अच्छा, इसका बीसीक्यू यहाँ से भी आ सकता है. ये 12 to 15 ईयर्स गर्ल्स में होता है और 13 से 16 साल का उम्र लड़कों में होता है, यानी इन मेल्स, इन बॉयज. सिम्टम्स क्या है? अब सिम्टम्स इसको उर्दू में बोलते हैं अलामात. अलामात वो सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स है जो पेशेंट उसकी बीमारी के बारे में आपको बताता है. फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मुझे वीकनेस फील हो रही है. अब वीकनेस सिम्टम है. अब इसके बरक्स साइंस क्या है? फिजिकल साइंस वो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स है डॉक्टर के ऑन द पेशेंट. साइंस जो है जो डॉक्टर उसमें फाइंड आउट करता है कि वीकनेस किस वजह से हो रही है, वो भी साइंस में आता है. और साइंस क्या है? ये जो डॉक्टर किसी पेशेंट में ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग करता है कि किस चीज़ की वजह से उसको वीकनेस हो रही है, दैट आर हिज साइंस. फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसके बाद है डायग्नोसिस. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज़ यानी किसी बीमारी का तशखीस करना. दैट इज़ बीमारी की तशखीस करना, उसको बोलते हैं डायग्नोसिस. बहुत आसान अल्फाज है. प्रोग्नोसिस फोरकास्टिंग द प्रोबेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ अ डिजीज़. प्रोग्नोसिस में बेसिकली जो डॉक्टर है वो आपको बताता है कि आपका इस बीमारी से सर्वाइवल रेट कितना है, लाइक कितना परसेंट आप रिकवर कर सकते हैं और कितने वक्त में आप रिकवर करेंगे और अभी बीमारी किस स्टेज पर है. दिस इज एज अ लेमैन बहुत आसानी से बता रहा हूँ. दिस इज योर प्रोग्नोसिस. पायरेक्सिया क्या होता है? पायरेक्सिया मतलब फीवर यानी बुखार, जिसको उर्दू में बोलते हैं. लीजन क्या है? लीजन मतलब कोई जख्म, इंजरी या सर्कमस्क्राइब्ड पैथोलॉजिक चेंज इन द टिश्यूज. अब वापस आते हैं कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली है क्या चीज़. इन्फ्लेमेशन जब आपको कोई इंजरी होती है या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज होता है या कोई इन्फ्लेमेशन जब आपको कोई इंजरी होती है या कोई एबनॉर्मल स्टिमुलेशन ऑफ टिश्यूज होता है किसी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से, लाइक कोई एलर्जी होती है, एनीथिंग, तो उसका जो रिएक्शन होगा टिश्यूज़ की तरफ से, दैट इज़ नॉन एज इन्फ्लेमेशन. इसको उर्दू में सोजश भी वैसे बोलते हैं. अच्छा, इसकी इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, एक इन्फ्लेमेशन में होगा स्वेलिंग, उस जगह पे उबार आ जाएगा. सेकंड पेन है, वहाँ पे दर्द भी होगा. थर्ड वो सुर्ख हो जाएगा, वो जगह रेडनेस हो जाएगी. वार्मथ ऑफ हीट हो जाएगा और वो जगह काम करना भी छोड़ देगी, यानी लॉस ऑफ फंक्शन. अगेन रिपीटिंग, इन्फ्लेमेशन इज द लोकल रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू एन इंजरी और एन एबनॉर्मल स्टिमुलेशन caused by a physical, chemical or biological agent. It is characterized by swelling, pain, redness, warmth of heat and loss of function. नाउ एडिमा क्या है? एडिमा बहुत कॉमन टर्म है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ज़्यादा भी सुना होगा. अच्छा, ये है स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस. एडिमा जो है वो स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जो ECF होता है, अगर वो एक जगह जमा हो जाए उसकी वजह से जो उबार पैदा होता है आपकी बॉडी में, दैट इज़ नॉन एज एडिमा. थ्रोम्बोसिस क्या चीज़ है? थ्रोम्बोसिस इज इंट्रावेस्कुलर. आपके ब्लड
वेसल्स के अंदर कोगुलेशन बन जाता है, ब्लड कोगुलेट हो जाता है, यानी वो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। एम्बोलिज्म क्या है चीज़ है? एम्बोलिज्म इज द ओक्लूजन ऑफ अ वेसल बाय डिटेच्ड एंड सर्कुलेटिंग थ्रोम्बस। अगर कोई थ्रोम्बस यानी अगर कोई ब्लड कोगुलम आपके ब्लड वेसल्स में मूवमेंट भी कर रहा हो और वो उसी ब्लड वेसल को बंद कर दे मोशन के वक्त, दैट इज नाउन एज एम्बोलिज्म। इसके बाद आते हैं 17th टर्म इज हेमोरेज। हेमोरेज भी बहुत कॉमन टर्म है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना भी होगा। हेमोरेज का मतलब है ब्लीडिंग, चाहे वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो या इनसाइड द बॉडी, इसको बोलते हैं हेमोरेज। अल्सर क्या होता है? अल्सर एक लोकल ब्रीच या एक इरोजन होता है सरफेस कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, किसी म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन में जो कोई इरोजन होता है या जख्म पैदा होता है, दैट इज अल्सर। कॉमन अल्फाज में बता रहा हूँ। साइनस क्या होता है? ये एक ब्लाइंड ट्रैक होता है जो कि एक एंड पे ओपन होगा और इट इज लाइंड बाय एपिथेलियम। फिस्टुला क्या चीज़ होता है? वो एक ट्रैक होता है जो कि दोनों एंड्स पे ओपन होता है और ये भी एपिथेलियम से लाइंड होता है। नेक्रोसिस क्या चीज़ है? ये लोकल डेथ ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन ड्यू टू इरिवर्सिबल डैमेज टू द न्यूक्लियस। अगर किसी सेल का न्यूक्लियस वो इरिवर्सिबली किसी मतलब जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, एनीथिंग, किसी डिजीज की वजह से उसमें डैमेज हो गया जो इरिवर्सिबल है, यानी उसको हम वापस अपनी नॉर्मल स्टेज पे नहीं ला सकते, दैट इज नेक्रोसिस। इसके बाद है डीजनरेशन। डीजनरेशन एक रेट्रोग्रेसिव चेंज है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्वालिटीज़ में फ़र्क लाती है, यानी उसको डिट्रायरेशन यानी उसको तबाह करती है, उसमें फ़र्क लाती है और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन ये डीजनरेशन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन नेक्रोसिस। इसके बाद 23rd टर्म इज गैंग्रीन। क्या होता है? गैंग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस, यानी सेल डेथ का एक फॉर्म है जो कि पेट्रिफिकेशन के साथ मिलकर होता है। बेसिकली व्हाट इज प्यूट्रिफिकेशन? अगर कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से आपका सेल डेथ होता है, दैट इज नाउन एज प्यूट्रिफिकेशन। टिश्यू या सेल डेथ है ड्यू टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स आर्टरीज ऑफ सप्लाई। ऑफनली ये एक एंड आर्टरी होता है, लाइक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो आपके हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से टिश्यू डेथ हो सकता है। एट्रोफी, वर्ड ए जहाँ भी आएगा इसका मतलब है या एब्सेंट होना या बहुत कम होना। एट्रोफी, डिमिन्यूशन इन द साइज ऑफ सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिशन। अगर आप किसी सेल को, टिश्यू को या ऑर्गन में वहाँ पे न्यूट्रिशन उसकी मुकम्मल ना हो, डिफिशिएंट हो, उसकी वजह से उसके साइज में उसका साइज छोटा हो जाता है, दिस इज नॉन एज एट्रोफी। डिस्ट्रोफी, ये डिफेक्टिव यानी न्यूट्रिशन आपका सही ना हो उसकी वजह से डिमिनिशन इन साइज ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, इसको डिस्ट्रोफी कहते हैं। हाइपर एट्रोफी का ऑपोजिट है, यानी साइज में इंक्रीज, साइज बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। हाइपरप्लेजिया क्या है? इट इज इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से साइज का इंक्रीज होना, दिस इज नॉन एज हाइपरप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया का ऑपोजिट है विच इज इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, उसमें साइज भी छोटा होगा और नंबर ऑफ सेल्स भी कम होंगे। एप्लेजिया, बिल्कुल डेवलपमेंट का नहीं होना, दैट इज नो डेवलपमेंट। सिंड्रोम क्या होता है? ये भी बहुत कॉमन लफ्ज़ है। सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप of diverse symptoms and signs constituting together the picture of a disease। वो अलामात और साइंस जो एक डिजीज में होते हैं, दे फॉर्म अ सिंड्रोम। पैरालिसिस क्या है? बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा वैसे मेरे ख्याल से। पैरालिसिस, इट इज़ लॉस ऑफ मोटर पावर ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू डीनर्वेशन ऑफ प्राइमरी डिजीज ऑफ द मसल्स। पैरालिसिस यानी बिल्कुल आपका जिस्म का कोई मसल या कोई हिस्सा वो मफलूज हो जाता है, वो बिल्कुल अपना फंक्शनिंग छोड़ देता है ड्यू टू मोटर पावर लॉस। सही है। और हेमीप्लेजिया क्या होता है?
आपकी बॉडी का एक साइड का फंक्शनिंग का लॉस होना, पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी, हेमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया, दोनों लोअर लिम्स का पैरालिसिस, दैट इज नॉन एज पैराप्लेजिया। मोनोप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ एनी वन ऑफ द लिम्स। क्वाड्रीप्लेजिया मतलब तमाम जो 4 लिम्स हैं, चाहे वो अपर लिम्स हो या लोअर लिम्स हो, इनकी पैरालिसिस इसमें हो जाती है। इसके बाद है एनेस्थीजिया। एनेस्थीजिया क्या है? टच सेंसिबिलिटी जहाँ पे ख़त्म हो, लॉस ऑफ टच सेंसिबिलिटी, उसको बोलते हैं एनेस्थीजिया। एनाल्जेसिया क्या है? पेन सेंसिबिलिटी। एनाल्जेसिया इज़ द लॉस ऑफ पेन सेंसिबिलिटी, यानी आपको चाहे कोई स्टेप करे, कोई आपको मार दे, बट यू कैन नॉट फील इट्स पेन, इसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। एनेस्थीसिया नाम से जाहिर है, इट इज़ लॉस ऑफ द टेम्परेचर सेंसिबिलिटी। हाइपर एस्थीसिया, इट इज़ एबनॉर्मली इंक्रीज्ड सेंसिबिलिटी। हाइपर एस्थीसिया। पैराएस्थीसिया, इट इज़ perverted feeling of sensations। कॉमा क्या है? इट इज़ डीप अनकॉन्शियसनेस, मतलब आप डीप बेहोशी की हालत में आप चले जाते हैं। इसके बाद है ट्यूमर। ट्यूमर इज अ सर्कमस्क्राइब्ड नॉन इन्फ्लेमेटरी एबनॉर्मल ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज का वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, दैट इज नॉन एज ट्यूमर, और ये बिल्कुल एक सर्कल शेप होगा। अब इसकी दो टाइप्स है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसकी दो टाइप्स है, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन में ये है कि वो जहरीला नहीं होता है, मतलब वो आपके लिए नुकसानदा नहीं होता। मैलिग्नेंट इज लाइक इट कैन harm you. Benign is mild illness or growth which does not endanger life. However, malignant is the severe form of illness or growth which is resistant to treatment and ends in death. कार्सिनोमा क्या है? ये एक malignant यानी नुकसानदेह ग्रोथ है arising from the epithelium, चाहे वो एक्टोडर्म हो या एंडोडर्म, ये बेसिकली कैंसर है कार्सिनोमा। सार्कोमा क्या है? ये भी malignant growth अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियम का है, सार्कोमा इज फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ये आपने लाजमी याद करना है। नाउ 48th टर्म कैंसर क्या है? ये जनरल टर्म है जो कि एनी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म यानी एनी एबनॉर्मल हार्मफुल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज को शो करता है, एंड इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द पेशेंट। मेटास्टेसिस क्या है? इट इज द स्प्रेड ऑफ अ लोकल डिजीज लाइक द कैंसर सेल्स टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कॉन्वेलेसेंस क्या है? ये रिकवरी पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ अ डिजीज एंड रिस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ। थेरेपी क्या है? जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, दैट इज नॉन एज थेरेपी। नाउ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। बोन्स फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। मसल्स फिर बोन के साथ अटैच होते हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, वो न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं जो कि मसल्स के दरमियान फिर ट्रेवल करते हैं, लाइक दे कोर्स इन बिटवीन द मसल्स अलॉन्ग विद द फेशियल प्लेन्स। जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज है उसके अंदर they contain several internal organs, उसको बोलते हैं विजरा। whole body has 3 general coverings: skin, superficial fascia और deep fascia. Now इसके बाद we will study about the skeleton in our next video.